नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और हम फरवरी 2025 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आर्थिक समीक्षा और बजट को पढ़ लिया है। तो ये भारतीय आर्थिक समीक्षा और जो बजट है वो काफ़ी एक्सटेंसिव रूप से और बहुत ही एग्जॉस्टिवली हमने उसको तैयार किया है। आप उसको ज़रूर से देखिएगा, आपको कुछ अच्छे इंसाइट्स उसमें मिलेंगे। पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमने कुछ उसमें डिस्कस किए हैं। तो आपको एक अच्छा होलिस्टिक व्यू और एक अच्छी अप्रोच जो है उसमें देखने को मिलेगी। तो आप उसको ज़रूर से देखिएगा उस वीडियो को। और आज हम पढ़ेंगे प्रादेशिक परिदृश्य यानी कि स्टेट न्यूज़। स्टेट में क्या-क्या करंट अफेयर्स के टॉपिक्स रहे हैं उनको हम देखेंगे। तो जो लोग सेंट्रल सर्विसेज के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जो आरपीएससी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये विशेष रूप से जो है स्पेसिफिकली इस पे ज़्यादा फोकस करके देखना है कि इसमें क्या-क्या जो चीज़ें हैं वो हमारे राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, गणतंत्र दिवस समारोह जो रिपब्लिक डे है वो उदयपुर के जो महाराणा भूपाल स्टेडियम है वहाँ सेलिब्रेट किया गया राजस्थान का। हमारे राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ बागड़े हैं। और इन्होंने जो है वहाँ पर मार्च पास्ट और ये सब जो है सलामी वगैरह ली। ये सब बातें आप जानते हैं। अगर हम देखें पुलिसकर्मियों को जो सम्मानित किया है तो 2 के नाम हैं, एक तो सचिन मित्तल और एक जो है इंटेलिजेंस के अंदर है एस सिंगाथिर। इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से जो है सम्मानित किया गया है। उसके अलावा मेजर जनरल भांबू जो हैं, जो राजस्थान के श्रीगंगानगर के हैं और ये नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने बहुत ही दुर्गम जगह पे जो है वो कार्य किया है। तो इसके लिए इनको जो है युद्ध सेवा मेडल से राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो ये इसमें कुछ थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए नेक्स्ट है मानक अलंकरण। तो ये मानक अलंकरण इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ़ जो है इतना ध्यान रखिए, पत्रकारिता जो जर्नलिज़्म है उसके क्षेत्र में दिया जाता है। फिर देखिए इसमें जैसे अभी इसमें काफ़ी सारे नाम हैं, लेकिन अब इतने ये जो है एग्ज़ाम्स में पूछने का ट्रेंड नहीं है कि भई किसको मिला है। तो ये इतना ही आप ध्यान रखें। फिर देखिए जो प्रथम आपने एनजीओ के बारे में पढ़ा है, प्रथम एनजीओ ये जो है एजुकेशन के ऊपर अपनी एक रिपोर्ट निकालता है कि भई हमारे यहाँ पर ग्रामीण एजुकेशन, शहरी एजुकेशन की क्या स्थिति है, बच्चों की पढ़ाई में कौन से स्तर तक जो है मतलब किस स्तर तक वो रीडिंग राइटिंग हैबिट्स हैं, मैथमेटिक्स में कैसे हैं, ये सारी रिपोर्ट्स इनके द्वारा दी जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। तो ये जो रिपोर्ट है इसका नाम असर है। असर मतलब कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। और 2024 की ये रिपोर्ट है। ये प्रथम जो एक एनजीओ है उसके संस्थापक हैं डॉक्टर माधव चौहान और सुश्री फरीदा। इनके द्वारा जारी की जा रही है, ये 14th रिपोर्ट है। और इसके अंदर देखिए राज्य के देश के जो 605 ज़िले हैं उनके बारे में लिखा है। राजस्थान के लिए इन्होंने क्या लिखा है कि 33 ज़िलों के 988 गाँव में इतने सारे बच्चों पर ये सर्वे किया गया। और इसमें इतने ऐज के यानी 15 से 16 साल तक के 6 से 15-16 साल तक के बच्चे जो है इसमें शामिल हैं। सभी कक्षाओं के बच्चों को फंडामेंटल एजुकेशन और मैथमेटिकल स्किल का जो स्तर है वो सुधरा है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये स्तर जो है उसमें सुधार हुआ है। अच्छा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कहती है क्लास 5th तक जो है बच्चों को जो उनकी स्थानीय भाषा है उसके अंदर जो है उनको चीज़ें अवेलेबल करानी चाहिए। और स्थानीय भाषा में पढ़ने का एक असर ये भी होता है कि आपका जो पढ़ने की जो कैपेसिटी है वो बच्चे की बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, ये सारी चीज़ें बढ़ती है। तो एक नेशनल एजुकेशन जो हमारी पॉलिसी है उसके काफ़ी सारे जो प्रोविजंस है वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब क्रिएटिव हैं, सृजनात्मक हैं, दिमाग को ब्लॉक नहीं करते हैं, बच्चे के दिमाग को ओपन माइंडेड रहने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यही असर यहाँ पर भी आपको देखा गया है। इस रिपोर्ट में कहा है कि भाई हमारे जो मैथमेटिकल स्किल है बच्चों की, फंडामेंटल एजुकेशन है, मतलब उसमें सुधार देखने को यहाँ पर मिला है। सरकारी स्कूलों में नामांकित जो छात्र हैं उनकी सीखने की क्षमता भी जो है वो बढ़ी है। और सरकारी स्कूलों में नामांकन जो है हालाँकि उसमें गिरावट है, लेकिन जो है गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे तो कम एनरोल हो रहे हैं, लेकिन जो उनके सीखने की जो क्षमता है उसमें जो है वो बढ़त देखने को यहाँ पर मिली है। उसके अलावा तो देखिए काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं वो इतने काम के नहीं हैं। स्मार्टफ़ोन का उपयोग कौन ज़्यादा करता है, लड़के ज़्यादा करते हैं, लड़की, ये इतना काम का नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो रिपोर्ट में सकारात्मक बातें जो है वो देखने को मिली हैं। इसको आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जोड़ करके देख सकते हैं। फिर देखिए राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान दिया गया है। आप जानते हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान जो है ये हमारे सिविलियन अवार्ड्स होते हैं। तो ये जो है अभी जो गणतंत्र दिवस है उसकी पूर्व संध्या पर इनका भी डिक्लेरेशन किया जाता है। हमारे राजस्थान से भी 3 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। उसमें पहले तो हैं आपके ये जो हैं ये है शीन काफ निज़ाम, दूसरे हैं बैजनाथ जी महाराज और तीसरी हैं बेगम बतूल। तो इनके बारे में आपको थोड़ी-थोड़ी बातें ध्यान होनी चाहिए। अब देखिए अगर आप इसमें देखेंगे कि जो शीन काफ निज़ाम है इनको जो है शिक्षा के क्षेत्र में या लिटरेचर के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। बैजनाथ जी महाराज आप नाम से जानते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में। और जो बेगम बतूल हैं इनको जो है गायकी के क्षेत्र में दिया गया है या कला के क्षेत्र में दिया गया है। इनके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे कि शीन काफ जो हैं ये इनका नाम जो है शिव किशन बिस्सा है।
ये शिक्षा और साहित्य के लिए सीकर से हैं ये। और बैजनाथ महाराज को अध्यात्म के लिए दिया गया, अच्छा सॉरी, जो ये जोधपुर के शीनकाफ निज़ाम है, इनको जो है, इनका काव्य संग्रह है जिसका नाम है गुमशुदा दायर की गूंजती घंटियाँ, ठीक है? इसके लिए इनको उर्दू साहित्य में उर्दू में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 2010 में। उसके अलावा राजस्थान रत्न भी दिया गया, और जो उर्दू अकादमी जयपुर है उसके द्वारा भी इनको पुरस्कृत किया गया। तो ये सारे पुरस्कार इनको दिए गए और इसी अचीवमेंट के लिए इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। बतुल बेगम जो है वो मांड गायकी से संबंधित है। इनको नारी शक्ति पुरस्कार भी जो है वो दिया गया है। ये श्री राम के भजन जो है वो यहाँ पर गाती हैं। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो बैजनाथ जी महाराज जो हैं, ये जो हैं सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील में श्री श्रद्धानंद जी महाराज आश्रम के पीठाधीश्वर हैं और संचालक हैं, और जो है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। योग शिक्षा का भी इन्होंने प्रचार प्रसार किया है। तो ये इन सब बातों के लिए जो है बैजनाथ जी महाराज को ये पुरस्कार दिया गया है। तो तीनों के नाम ध्यान रखना है, शीन काफ निज़ाम, बैजनाथ जी महाराज और बेगम बतूल, ये तीनों जो हैं राजस्थान से हैं। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। फिर देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की गई है। ये इतना काम का नहीं है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर युवा संसद। तो देखिए, हमारे राजस्थान के अंदर जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनकी पहल पर जो है राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून को मनाया जाता है, उस पर एक युवा संसद कार्यक्रम जो है उसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो टॉपिक तो ये है कि राष्ट्रीय पर्यावरण विषय है और इसके ऊपर एक युवा संसद यानी यूथ पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। इतनी ही बात आपको ध्यान रखनी है, बाकी इसमें से कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो हम इसको भी यहाँ पर आगे रीड नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, मेजर मिनरल ब्लॉक्स के ऑक्शन में राजस्थान को जो है वो यहाँ पर पहला पुरस्कार या फर्स्ट प्राइज दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो राजस्थान जो है माइनिंग और मिनरल्स के अंदर काफ़ी अच्छे स्थान पर पूरे देश में रहता है वैसे भी। तो यहाँ पर अगर देखें तो 31 मेजर मिनरल जो ब्लॉक्स है उनकी नीलामी की गई देश भर में, और उसमें जो है माइनिंग लीज और कंपोजिट लाइसेंस वगैरह की नीलामी की गई। और उड़ीसा के जो कोणार्क में केंद्रीय खान मंत्री है जी किशन रेड्डी, और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने राजस्थान को ये पुरस्कार जो है एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस इन मिनरल ब्लॉक्स ऑक्शन में ये पुरस्कार दिया है। तो हमारे यहाँ पर एक्सप्लोरेशन की काफ़ी संभावनाएं हैं, तो उसको लेकर के ये पुरस्कार मेजर मिनरल्स में हमको दिया गया है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, हेडलाइन आपको पता रहे कि इसमें प्रथम पुरस्कार जो है वो राजस्थान को दिया गया है। फिर देखिए, अभी जो पैरा शूटर हैं मोना अग्रवाल, इनके बारे में तो हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, दिसंबर वाली क्रोनोलॉजी में भी हमने पढ़ा था। तो मोना अग्रवाल जो है उनको अर्जुन अवार्ड से इस बार सम्मानित किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप कि जो जयपुर की हैं ये पैरा शूटर हैं, अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इनका जन्म स्थान सीकर है। और उसके अलावा इनकी उपलब्धियां देख लेते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में SH1 इवेंट में 228.7 के स्कोर के साथ कांस्य पदक इन्होंने जीता है। वर्ष 2021 में शूटिंग की शुरुआत करने वाली मोना ने 2024 में नई दिल्ली में आयोजित WSPS विश्व कप में R22 विमेन में स्वर्ण पदक जो है वो जीता था 2021 में। और मोना ने वर्ष 2023 में क्रोएशिया में ओसेजिक्स में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। तो हालांकि इंपॉर्टेंट बात सबसे ऊपर वाली आप ध्यान रखिएगा कि पेरिस ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था 10 मीटर एयर राइफल में। तो खेल का नाम ध्यान रखिएगा, खिलाड़ी का नाम ध्यान रखना है हमको। और इनको अभी कौन सा पुरस्कार दिया है, तो अर्जुन पुरस्कार इनको दिया गया है। फिर देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट को जो है 3 नए न्यायाधीश अभी इनका जो है नियुक्त किए गए हैं। तो नवनियुक्त 3 न्यायाधीश में जोधपुर के मेट्रो डीजे चंद्रशेखर शर्मा, रजिस्ट्रार जनरल प्रमिल कुमार माथुर, जिनकी डेट पूछ ली थी कि इनका अपॉइंटमेंट कब है, RAS प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था इनके ऊपर। जयपुर मेट्रो सेकंड डीजे चंद्र प्रकाश श्रीमाली। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछने का रीज़न ये था कि हाईकोर्ट जो है वो हमको पढ़ने होते हैं, हमारे सिलेबस का हिस्सा है। दूसरा करंट अफेयर्स का तो खैर हिस्सा है ही। और फिर देखिए, मेट्रो सेकंड डीजे चंद्र प्रकाश श्रीमाली जो है इसमें शामिल हैं। इनके तीनों के नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। पहले है चंद्रशेखर शर्मा, दूसरे हैं प्रमिल कुमार, और तीसरे हैं आपके चंद्र प्रकाश श्रीमाली। तो चंद्र चंद्र तो 2 याद रह जाएंगे, तीसरे हैं प्रमिल कुमार। फिर देखिए, एक ये होता है कि डेट आप कितनी याद रखेंगे। एक तो योजनाओं की डेट इतनी सारी होती है ना, और उसके अलावा पुरानी जो योजनाएं होती हैं, अभियान होते हैं, उनकी तारीखें होती है, जो हमारी पॉलिसीज़ नीतियाँ जारी होती है उनकी तारीखें होती है। तो एक जो बहुत ज़्यादा ट्रिवियल फैक्ट्स होते हैं वो याद रहना पॉसिबल नहीं है। तो आप जो है उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होते हैं, जैसे इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस होते हैं सॉरी बोलने के लिए हर सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते। तो वही है, जहाँ पेपर पास करना हो वहाँ फिर ज़्यादा जिद नहीं करनी चाहिए कि मैं एक बार तुक्का लगा ही दूँ, तो वहाँ फिर मामला जो है वो गड़बड़ हो जाता है। और क्लोज ऑप्शंस हो तो डेफिनेटली आपको उसको छोड़ना ही होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि RS प्रीलिम्स में आया तो आप तो अब रट के जाएँ, ऐसा कुछ नहीं है।
ये कुछ ट्रिवियल फैक्ट्स हैं जो आपको नहीं ही याद करना है, ये छोड़ने वाली चीज़ें हैं, ठीक है? फिर देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य जोधपुर में न्यायाधीश एम.एस. श्रीवास्तव ने इन तीनों न्यायाधीश को शपथ जो है वो दिलाई है। अब हमारे यहाँ पर काम की बात तो ये थी कि सबसे ज़्यादा नहीं सॉरी कि कितने जो है हमारे हाई कोर्ट जजों की संख्या हो गई है। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन 50 की बात करता है, लेकिन जो है 33 जजेस जो है हमारे यहाँ पर अभी एट प्रेज़ेंट वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट, राज्य भर में लागू होगा एग्रीस्टेक योजना। ये एग्रीस्टेक योजना जो है क्या है? तो ये पहली बात तो है कि केंद्र प्रायोजित योजना है ये। इसमें क्या होगा कि सारा जो डेटा है किसानों का जो आपने जो है भूमि से संबंधित कई सारे डेटाज़ होते हैं, जैसे कि किसान सम्मान निधि का जो डेटा है, संपदा योजना का डेटा है, मतलब किसानों का जो भी डेटा है वो इसके अंदर जो है इंक्लूड किया जाएगा। तो अभी राजस्थान ने क्या किया है कि इसको सीकर से दिसंबर 2024 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया था, और अब जो है इस योजना को 5 फरवरी 2025 से प्रदेश भर में लागू कर दिया जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि 5 फरवरी 2025 से एग्रीस्टेक योजना पूरे राजस्थान में लागू की जा चुकी है। इसके तहत क्या है, चरणबद्ध रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री के लिए कैंप जो है वो लगाए जाएंगे। अब देखिए इसमें सारी चीज़ें हैं। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की ये परियोजना है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें जो है वो किसानों से संबंधित डिजिटल जो है यहाँ पर उपलब्ध होगी। जो क्रॉप है, क्रॉप का सर्वे है, फार्मर की रजिस्ट्री है, भू संदर्भित जो नक्शे होते हैं, जो उनका डेटाबेस होता है, वो किसान को विशिष्ट आईडी आईडी उसके लिए दी जाएगी। ठीक है? तो ये मतलब एक काफ़ी अच्छी योजना है, और आगे भविष्य में जो इससे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो कोर्ट केसेस होते हैं, तो वो सारे जो हैं वो हल करने में भी मदद मिलेगी। तो ये सारी है किसानों को जो फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो है एग्रीस्टेक योजना को स्टार्ट किया गया है। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्या है, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव। आपको पता है युवा महोत्सव 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो हमारे स्वामी विवेकानंद है, उनकी जयंती के अवसर पर। तो उसमें आप देखिए कि ये जो उत्सव है ये जयपुर में मनाया गया, ये पहली काम की चीज़ थी। दूसरी काम की चीज़ ये है कि इसका थीम क्या है, तो थीम इसका है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार। यूथ किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, विज्ञान से, प्रौद्योगिकी से और नवाचार से। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और उसके अलावा किसको क्या पुरस्कार मिले, तो ये बहुत सारे नाम है, किस किस के याद करेंगे, तो इसलिए इसको इतना ही पढ़ना है हमें। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, क्योंकि अभी देखिए इसमें 12 पेजेज़ हैं। ये इस बार वाला प्रादेशिक परिदृश्य भी छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। तो थोड़ा-सा समय इसको हमें देना पड़ेगा, और वीडियो हो सकता है थोड़ा-सा लंबा हो जाए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा-सा टाइम जो है ये टेकिंग है ही। फिर देखिए लू तापघात जो होता है, लू जो लगती है, उसको राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा जो है वो घोषित किया गया है। यानी स्टेट स्पेसिफिक जो नेचुरल डिज़ास्टर है, उस श्रेणी के अंदर इसको राज्य सरकार के द्वारा लाया गया है। यही बात इसमें काम की है कि इसमें से कौन-सा जो है उसको राज्य आपात का दर्जा जो है वो दिया गया है। तो लू और जो तापघात होता है उसको इसमें रखा गया है। फिर देखिए नेक्स्ट है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नव प्रसारक नीति। तो बजट जो घोषणा हुई थी हमारे सरकार की, उसमें राज्य सरकार ने भी पहली बार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नव प्रसारक नीति जारी की गई है। तो इसमें सोशल जो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यानी यूट्यूबर्स जो होते हैं, जैसे कि मैं हूँ, तो उसके अंदर ये है कि श्रेणी ए के अंदर जो है 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर अथवा जो फॉलोवर्स वाले होंगे उनको इन्फ्लुएंसर्स की श्रेणी में, ए श्रेणी में शामिल किया जाएगा। तो अपन अपने लिए भी कोई श्रेणी है, अपने 7,000 सब्सक्राइबर हैं, 7K ही हैं अब तक, 10,000 भी नहीं हुए हैं। इतने 4 साल हो गए मुझे वीडियो बनाते हुए। तो अब देखिए इसके अंदर जो है बी श्रेणी के अंदर जो है 7,000 से 1 लाख सब्सक्राइबर अथवा फॉलोवर्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रखा गया है। आप मेरा वीडियो जो है सब्सक्राइब करवाइए इसी बात पे लोगों से, ताकि मेरा इस साल का टारगेट पूरा हो, कम से कम 10,000 तो हो। कोई देखे तो पता तो चले कि 10,000 वाला, हालाँकि यूट्यूब भीख के बराबर भी इसमें वो नहीं देता है। मोनेटाइज़ेशन तो मेरा ऑन है, लेकिन मिलता इसमें कुछ भी नहीं है। एक ये है कि ठीक है, पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, तो हम इंटरेक्ट हो पाते हैं इसके माध्यम से। लेकिन हाँ, ठीक है, जो भी है छोड़िए, आगे चलते हैं। श्रेणी जो है इसमें देखिए बी जो श्रेणी है वो 7,000 से 1 लाख तक के जो सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स हैं, वो इसके अंदर जो है इंक्लूडेड है, मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है वो इंक्लूडेड हैं। तो ये बात हो गई इसमें। जिला स्तर पर देखिए प्रत्येक श्रेणी में एक-एक नव प्रसारक, नव प्रसारक क्या होता है कि गवर्नमेंट उसको भी यूज़ करेगी, जो इन्फ्लुएंसर है जिसके ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, उसको यूज़ करके जो है अपनी कुछ स्कीम्स वगैरह जो है उसके एडवर्टाइज़मेंट करवाने के लिए उस व्यक्ति के जो है वो संपर्क करेगी। तो यूट्यूबर्स के लिए एक नई जो है ये नीति है। फिर देखिए राजस्थान ने जो है राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता की जो ओवरऑल ट्रॉफी है, उसमें सीनियर जो वर्ग है उसमें ये ट्रॉफी को जीता है। तो सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। हालाँकि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं पे अब क्वेश्चन में भी आ जाए, क्योंकि राजस्थान इसके अंदर जीता है तो।
फिर देखिए कि इसमें इस प्रतियोगिता में राजस्थान ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर पहली बार ओवरऑल ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा भाई, प्रीलिम्स के अंदर इस बार आरएस में भी क्वेश्चन इस टाइप का एक आया था, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर देखिए इसमें स्वर्ण पदक जो जीता है वो एक तो जो है मोनिका चौधरी, जो कि 48 किलोग्राम में ऑल इंडिया पुलिस कंट्रोल बोर्ड की अस्मिता डे को पराजित करके इन्होंने जीता है। और आकाश ने जो है इसमें हरियाणा के जो विशाल हैं उनको हरा करके जीता है। नाम ध्यान इतना रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना पता रहे कि ओवरऑल कैटेगरी में जो जूडो प्रतियोगिता है उसमें राजस्थान ने जो है वो स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है, या ओवरऑल जो राजस्थान ने इसको जीता है। और राजस्थान ने इसमें 2 स्वर्ण पदक जीता है और 1 रजत पदक जीता है। क्योंकि पदकों के बारे में ही वो पूछा था, ये इस बार जो क्वेश्चन था प्रीलिम्स वाला, उसको डिस्कस करेंगे आगे। फिर देखिए सुपोषित माह अभियान, ये आपको पता है कि जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उनका जो संसदीय क्षेत्र है कोटा बूंदी, वहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया था। उन्हीं के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। इसको जो है इसका तीसरा चरण वहाँ पे स्टार्ट किया गया है। और इसमें क्या है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, गरीब वंचित वर्ग की महिलाएं हैं, उनको स्वास्थ्य और पोषण की सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं उसको लेकर के, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देखिए वर्षा जल सहेजने के लिए राज्य में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान संचालित किया गया है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान को स्टार्ट किया गया है। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये जो है वर्षा जल सहेजने से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एग्जाम में वो स्टेटमेंट में 4 ऐसे नाम लिख करके देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या है। तो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है और ये वर्षा जल यानी कैच द रेन उसको सहेजने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप स्टार्ट लगा सकते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें वही बातें हैं कि जो राजस्थान के अंदर पुरानी परंपरा है जल को सहेजने की, उसको वापस से रिवाइव किया जाएगा। इसको स्टार्ट करेंगे हम सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर ज़िलों में इसके लिए कार्य स्टार्ट करेंगे। स्टेक होल्डर्स इसमें कौन-कौन होंगे? तो इसके अंदर देखिए जो भामाशाह है, राज्य सरकार भामाशाहों को, जो प्रवासी राजस्थानी हैं उनको और उनको साथ लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में रिचार्ज शाफ्ट संरचनाओं का निर्माण करवाएगी। यानी कि गवर्नमेंट जो है इसके अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हुए जो है रिचार्ज शाफ्ट संरचनाओं का जो है निर्माण करवाएगी। और किसका सहयोग लेगी इसमें? जो भामाशाह है उनका, और जो प्रवासी राजस्थानी हैं उनका जो सहयोग लेकर के ये कार्य किया जाएगा। जिससे कि जो देखिए एक तो व्यर्थ बहने वाला जो वर्षा का जल है और दूसरा जो भाप बन के जो सतह से जो जल उड़ता है उसको, उस पे इनका फोकस रहेगा। तो कैच द रेन जो प्रधानमंत्री मोदी की संकल्पना है उससे प्रेरित है ये। और सूरत में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कर्म भूमि से जन्मभूमि जल संचय, जन भागीदारी, जन आंदोलन की रूपरेखा रखी थी। तो 2024 में जो सूरत है वहाँ से केंद्रीय सरकार के द्वारा जो जल शक्ति मंत्री उन्होंने इसकी रूपरेखा रखी थी और राजस्थान में भी जो है इसको स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे लोकायुक्त पर है। आपको पता है आपके प्रीलिम्स के अंदर जो है आपको लोकायुक्त के बारे में भी पढ़ना है। आपके प्रीलिम्स मेंस दोनों में सिलेबस के अंदर आपके ये है। ये अपना प्रतिवेदन किसको देते हैं? लोकायुक्त आपको पता है एक विजिलेंस का काम करते हैं। और ये जो है अपना प्रतिवेदन किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये लेजिस्लेटिव असेंबली में या विधानसभा में डायरेक्टली प्रस्तुत नहीं करते हैं, राज्यपाल को जो है अपनी रिपोर्ट ये पेश करते हैं। तो अभी जो हमारे लोकायुक्त है न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा, इन्होंने अपनी जो प्रतिवेदन है, लोकायुक्त प्रतिवेदन जो है वो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को जो है वो सौंपा है। ये इनके लोहरा के कार्यकाल का चौथा वार्षिक प्रतिवेदन है। तो ये थोड़ी-सी बात आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। फिर देखिए नेक्स्ट है अलवर, सीकर और बाड़मेर में गठित होगी महिला पुलिस बटालियन। इनके नाम भी है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो सीकर में पद्मिनी, अलवर में कालीबाई और बाड़मेर, अलवर में कालीबाई है, ध्यान रखिएगा, डूंगरपुर वाली नहीं है। तो अलवर में कालीबाई और बाड़मेर में अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन जो है वो नई बटालियन जो है वो गठित की गई है। तो ये तीनों बटालियनों में एक-एक कमांडेंट होंगे। इतनी डिटेल आपको खैर जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नाम ध्यान रखिएगा, नाम पूछ सकते हैं वो। तो नाम में कन्फ्यूज़ हमको यहाँ पर नहीं होना है। इससे पहले आप देखिए कि राज्य में पहली जो महिला बटालियन थी वो हाडी रानी के नाम से थी। 2008 में इसको स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो अजमेर में है। ठीक है, अब देखिए अब टोटल कितनी है, 4 महिला बटालियन हो जाएगी। 3 तो अभी गठित की गई और एक पहले की जो रानी हाडी बटालियन है वो। अब देखिए इसके अंदर जो है प्रदेश में वर्तमान में 18 बटालियन है और अब इन तीनों को मिलाकर इनकी संख्या टोटल अगर हम बात करें तो 21 हो जाएगी। प्रदेश में कुल 18, RAC की 14 बटालियन है। तो काम की बात यही थी कि तीनों के नाम आपको जो है इसमें विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। फिर देखिए आईफा पुरस्कारों से संबंधित आज के न्यूज़ पेपर में भी ये सारी चीज़ें हैं कि आईफा के द्वारा जो है यहाँ पर जो अभिनेता हैं उनके द्वारा जो है पेड़ लगाए जाएंगे यहाँ पर।
फिर देखिए यहाँ पर जो ये वाला आर्टिकल है वो जयपुर इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल से रिलेटेड है। जयपुर इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन ऑफ कोर्स जयपुर में हो रहा है और कहाँ पर, आरआईसी जो सेंटर है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। देश-विदेश से कई सारे अभिनेता, निर्देशक, निर्माता यहाँ पर आएँगे। फिर देखिए राजस्थानी भाषा की 23 फ़िल्मों के साथ-साथ भोजपुरी फ़िल्मों को भी पहली बार इसके अंदर शामिल किया गया है। फिर देखिए प्रमुख पुरस्कार इसके अंदर बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म अवार्ड है, मेड इन पैराडाइज़ के निर्देशक को दिया गया है, अनिरुद्ध दास को। फिर बेस्ट शॉर्ट फ़िल्म का पुरस्कार जो है वोदका फेंटा को दिया गया है, फ्रांस की एलिज़ाबेथ सिल्वेरो द्वारा निर्देशित है ये। तो इस प्रकार से देखिए कई सारी इसके अंदर है और इतने तो अब नाम इसमें याद रखने की कोई आवश्यकता है नहीं। आप इतना ध्यान रखिएगा इसके बारे में, थोड़ा एक मोटा-सा अंदाज़ा आपको दिमाग में रहे, इससे ज़्यादा नहीं। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप। इसका आयोजन जो है वो जयपुर के अंदर किया गया था। 69th ये सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप है और इसके अंदर जो है देश भर की महिला और पुरुषों ने भाग लिया है और पुरुषों के फाइनल मुकाबले में जो है केरल ने सर्विस टीम को जो है इसमें सर्विसेज की टीम को पराजित किया और महिलाओं में रेलवे की टीम ने जो है इसमें केरल को पराजित किया है। मतलब उल्टा है, ऊपर तो केरल जीता है पुरुषों की टीम में और नीचे केरल हारा है और रेलवे की टीम ने इसको जीता है। तो थोड़ा-सा आप इसके बारे में भी अगर ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। फिर देखिए राजस्थान जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी में राजस्थान ने जीते हैं दोनों वर्गों में कांस्य पदक। तो दोनों वर्ग कौन से, जो आपके बालक वर्ग है और जो बालिका वर्ग है, इस दोनों के अंदर जो है कांस्य पदक राजस्थान ने जीता है। किसको हराया है, किसको नहीं हराया वो छोड़िए, आप इतना ध्यान रखिएगा कबड्डी में जो जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी जो चैंपियनशिप थी उसमें राजस्थान ने कांस्य पदक जो है वो जीता है। फिर नेक्स्ट देखिए वर्क प्लेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान के 5 शहर जो है वो शामिल किए गए हैं। तो वर्क प्लेस कल्चर कंसल्टिंग फर्म अवतार द्वारा भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर जो टॉप सिटीज़ है उसके अंदर कार्यस्थल पर समावेशी और सुरक्षित वातावरण को प्राथमिकता देते हुए 120 शहरों का आकलन किया गया है और राजस्थान के 5 शहर इसमें शामिल है। रैंकिंग आपको नहीं ध्यान रखनी, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे जयपुर, जोधपुर ये अच्छी सिटीज़ हैं, मतलब अच्छी सिटीज़ का मतलब ये है कि जहाँ पर हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं तो वो सिटी अपने आप में डेवलप ही होती है। जैसे जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, कोटा है, संभाग स्तर पर जो है तो उन पे डेवलपमेंट अच्छा ही होता है, वर्क प्लेस भी अच्छा होता है। तो एक अंदाज़ से आप इसमें बता सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट जो है अगर इसमें हम देखें तो अगर देश के सबसे 5 सुरक्षित शहरों के अगर नाम पूछें तो बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद और पुणे हैं जहाँ पर के महिलाओं के वर्क प्लेस पर काम करने की स्थितियाँ अच्छी हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल जो है पाली, बांसवाड़ा और सीकर में पुलिस रेंज जो है वो ख़त्म की जाएगी। तो 9 जिले ख़त्म होने के बाद गृह विभाग ने 3 पुलिस रेंज जो सीकर, पाली और बांसवाड़ा में है उनको भी समाप्त किया है। और तो खैर इसमें इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, छोड़िए इसको भी, ये काम की बात नहीं है। फिर पत्रिका समूह का पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान और पुरस्कार वितरण समारोह, ये क्योंकि पत्रिका समूह का है तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है बीएपी यानी भारतीय आदिवासी पार्टी जो है इसको जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसने एक राज्य पार्टी का या स्टेट पार्टी का दर्जा यहाँ पर दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो राज्य पार्टी का इसको दर्जा दिया गया है। भाजपा और कांग्रेस के बाद वर्तमान में यह प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। राजस्थान में ये तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। तो बीएपी के राजस्थान में एक सांसद के साथ ही 4 विधायक हैं, ये ध्यान रखना है हमको। इसके बारे में, इस पार्टी के बारे में ध्यान रखिएगा। इसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट में से राजकुमार रोत जो है वो सांसद हैं और 84 से अनिल कटारा, आसपुर से उमेश डामोर और धरियावाद से थावरचंद डामोर जो है और बागीदोरा से जय कृष्ण पटेल जो है यहाँ पर विधायक हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप ध्यान रखिएगा। कौन सी पार्टी है, भारतीय आदिवासी पार्टी है राजकुमार रोत के द्वारा और ये जो है राज्य पार्टी का इसको दर्जा दिया गया है। राजस्थान में ये तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई है। फिर देखिए नेशनल शूटिंग बॉल में राजस्थान को जो है कांस्य पदक दिया गया है। कांस्य पदक मिला है, अभी कबड्डी वाला पड़ा था उसमें भी हमने कांस्य जीता है और शूटिंग बॉल की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमको कांस्य पदक मिला है। उड़ीसा के अंदर जो पुरी है वहाँ पर इसको आयोजित किया गया था। विगत वर्ष राजस्थान ने स्वर्ण जीता था लेकिन इस बार जो है वो कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फिर जेएलएफ के बारे में है तो ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जेएलएफ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, ये अपने महारानी कॉलेज के वहाँ पे जो है इसका आयोजन किया जाता है हर बार ही। तो ये कुछ वो नहीं है इतनी काम की। इस वर्ष की जेएलएफ की थीम उत्सव है, ये ठीक है, नॉर्मल चीज़ है। फिर देख विक्रम सिंह राठौड़, ये कौन है? तो देखिए राज्य सरकार ने घुमंतु परिवारों के लिए मुहिम चलाने वाले बाड़मेर जिले के
जो निवासी हैं विक्रम सिंह राठौड़, इनको ब्रांड एम्बेसडर वहाँ का नियुक्त किया है, घोषित किया है, मतलब बनाया है। और जो हमारे यहाँ पर घुमंतू, अर्ध घुमंतू या विमुक्त जातियों के परिवारों के लिए आवासीय भूखंड आवंटन के लिए भी महाअभियान इनके लिए चलाया गया है। तो ब्रांड एम्बेसडर का नाम ध्यान रखिएगा, विक्रम सिंह राठौड़ हैं, बाड़मेर से हैं। और जो है घुमंतू परिवार जो हैं, नोमैडिक्स जो लाइफ जीते हैं, उनके लिए इनको एक ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट है राजेश निर्वाण। ये कौन है? तो हमारा जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, वहाँ पे इनको डीजी जो है वो नियुक्त किया है। राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, तो ये इनको बनाया गया है। इतना इंपॉर्टेंट वाले मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हस्तशिल्प एक्सपो, ये जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। पहला संस्करण जो है जोधपुर के ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ये हस्तशिल्प एक्सपो है, हैंडीक्राफ्ट का एक्सपो है। राजस्थान में जितना भी हस्तशिल्प निर्माण होता है उसका 50% जो है ना वो जोधपुर के अंदर होता है। ठीक है। फिर उसके अलावा देखिए कि इस उद्योग को ऑरेंज इकोनॉमी के रूप में नई पहचान दी गई है। कौन से उद्योग को? हैंडीक्राफ्ट उद्योग को। हैंडीक्राफ्ट जो उद्योग है, हस्तशिल्प उद्योग जो है, इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैंने मार्क किए इसलिए आप इसको याद रखिएगा। ऑरेंज इकोनॉमी के रूप में इसको हमने मान्यता दी है, पहचान दी है। कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक रोजगार सर्जित करने वाली जो सर्जित करने का कार्य जो है वो ऑरेंज इकोनॉमी करती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, तो देखिए मनीषा चाहर जो हैं, ये तो हमने पढ़ लिया आपने ऑरेंज इकोनॉमी वाला, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऑरेंज इकोनॉमी जो है वो हैंडीक्राफ्ट उद्योग को कहते हैं। 50% जो हमारा हैंडीक्राफ्ट निर्माण है वो जोधपुर से होता है। मनीषा चाहर जो हैं, ये बॉक्सिंग टीम की मुख्य कोच जो है वो नियुक्त की गई हैं। और 38वें नेशनल गेम्स की बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए राजस्थान ओलंपिक संघ ने जो है इनको इसमें नियुक्त दिया है। और इसके बाद ये देखिए कि ये जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, इसका आयोजन उत्तराखंड में जो है वो किया जाएगा। तो इनका मनीषा चाहर का थोड़ा सा आप नाम ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे। फिर है सिरी पिलानी, ये कौन है? तो सिरी पिलानी जो है सीएसआईआर सिरी पिलानी के जो वैज्ञानिकों ने स्वदेशी एलईडी चिप का निर्माण करने में सफलता हासिल की है, जिससे सेमीकंडक्टर चिप पर दूसरे देशों पर निर्भरता जो है वो कम हो गई। आपको पता है सेमीकंडक्टर्स के लिए हम काफ़ी सारी जो है वो एग्रीमेंट्स करते हैं दूसरे देशों के साथ में। तो सिरी पिलानी जो संस्थान है सीएसआईआर वाली, तो इन्होंने जो है वहाँ के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी एलईडी चिप का निर्माण किया है, जिससे कि सेमीकंडक्टर्स पे निर्भरता जो है वो हमारी कम हो जाएगी। यह चिप जो है लाल, नीली, हरी और सफ़ेद रंग की लाइट देने में सक्षम है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये पारंपरिक एंडोस्कोप की तुलना में छोटा और हल्का तथा आईओटी कनेक्टिविटी की सुविधा भी है, जिससे डॉक्टर दूर बैठे मरीजों का इलाज भी कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारे पिलानी क्योंकि झुंझुनू के ये साइंटिस्ट हैं सिरी पिलानी वाले, तो उनके द्वारा ये किया गया है सीएसआईआर के साथ मतलब कि दोनों ने मिलकर के ये किया है, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। हालाँकि इतना भी कोई क्वेश्चन बने फैक्चुअल वैसा कुछ है नहीं, लेकिन आप थोड़ा-सा नाम आगे यहाँ ध्यान रखेंगे, कोई क्वेश्चन आता भी है तो आप उसको डील कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, IYC राज्य एपेक्स समिति। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जो हम 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मना रहे हैं, तो राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए IYC राज्य एपेक्स समिति का जो है यहाँ पर गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो मुख्यमंत्री स्वयं इसके अध्यक्ष होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। फिर सड़क सुरक्षा माह बनाया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर 10 व्यक्तियों को सुरक्षा प्रहरी बनाया गया। नेक्स्ट है कंवरलाल चौहान, तो ये जो है दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला प्रांगण में आयोजित किया गया। बीकानेर के जो है इनको अपनी मूँछों के कारण जो है ये यहाँ पर इस आयोजन का वो रहे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे। तो अब ऐसा तो क्वेश्चन कौन पूछेगा, इसलिए ठीक है। फिर मरु उड़ान, ये कार्यक्रम आपको पता ही है, जो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय है, उनकी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 10वीं उसमें जो है बाड़मेर के अंदर जो है वहाँ की कलेक्टर टीना डाबी के द्वारा जो है इसका प्रतिनिधित्व किया गया मरु उड़ान का। इसमें वही है कि जो महिला सशक्तिकरण है, बालिकाओं का सुरक्षा है, स्वास्थ्य, कौशल विकास, उन सबसे रिलेटेड ये एक कार्यक्रम है, बाड़मेर का है, तो ध्यान रखिएगा। फिर है खादी फेस्ट, ये जो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं खादी जो विपणन राज्य स्तरीय प्रदर्शनी है, उसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। इतना कोई इसमें वो है नहीं। वोकल फॉर लोकल आपको पता ही है, ये एक स्कीम चलाई गई है कि जो लोकल उत्पाद है उनके लिए जो है उनको आगे अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि तक ले जाया जा सके, उससे संबंधित ये लोकल वोकल फॉर लोकल ध्यान रखिएगा। बाकी ये खाद्य वाला इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देखिए उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत उल्लास मेले का आयोजन जयपुर में किया गया है। और ये जो है
स्वयंसेवी शिक्षण संस्थान पर आधारित है। इसमें एनसीसी और एनएसएस के जो विद्यार्थी हैं, बीएड के इंटर्नशिप छात्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेवानिवृत्त, ये सब जो हैं, ये ये 15 वर्ष व उससे अधिक वर्ष के जो निरक्षर हैं, उनको पढ़ाने का यहाँ पे कार्य करते हैं। तो ये जो है उल्लास कार्यक्रम, साक्षरता कार्यक्रम है, ये आपको नाम थोड़ा-सा पता रखना है। फिर देखिए प्रोजेक्ट श्रम संबल क्या है? राजसमंद जिले के जो कलेक्टर हैं बाल मुकुंद असावा, उनके निर्देशन में प्रोजेक्ट श्रम संबल के तहत जो निर्माण श्रमिक हैं, उनके लिए उनके बच्चों को जो है मिशन बोर्ड पर इसमें जोड़ा जाएगा, ताकि उनको जो है भाषा से मतलब इसके अंदर जो है जो श्रमिकों के बच्चे हैं उनको जो है 8 से 7 17,000 तक की जो है स्कॉलरशिप दे करके और उनको स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई कराने के लिए सहायता दी जाएगी। तो हालाँकि ये एक ज़िले से संबंधित है, तो इतना मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में ये कुछ क्वेश्चन बनने लायक है। फिर देखिए स्वामित्व योजना, ये जो है अभी देखिए स्वामित्व योजना इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि इससे क्या होगा, ये जो भी हमारी भू संपत्ति के अधिकार से संबंधित जो भी ये होते थे, वाद-विवाद होते थे, इसका निपटारा होगा। क्यों? क्योंकि डिजिटलाइज़ हो जाएगा सब कुछ। जो भी ज़मीनें हैं उनको डिजिटल जो है वो रखा जाएगा। तो म्यूटेशन के जो काम होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो ईज़ी गोइंग हो जाएगी। तो डिजिटाइज़ करना तो आपको पता ही है, अपने आप में एक ट्रांसपेरेंट है। जैसे गवर्नमेंट खुद कहती है कि हम गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत ये एक बहुत अच्छा प्रयास है स्वामित्व योजना का। तो अब देखिए इसमें प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य आतिथ्य में भीलवाड़ा जिले में स्वामित्व योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को पट्टे जो है वो यहाँ पर स्वामित्व कार्ड वितरण के द्वारा दिए गए। स्वामित्व योजना के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये जो है आर्थिक प्रगति को बढ़ाने के लिए 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री की ओर से इस योजना को शुरू किया गया था। 2020 की योजना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, डिजिटलीकरण के माध्यम से स्पष्ट भूमि संपत्ति अधिकार जो है वो प्रदान किए जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है ड्रोन और जीआईएस तकनीक का उपयोग करके जो है ये सारी मैपिंग जो है वो की जाएगी, जिससे लाखों ग्रामीणों को जो है वो लाभ होगा। इस योजना में महिलाओं को भी भूमि स्वामित्व का अधिकार दिया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं, स्वामित्व योजना के बारे में ध्यान रखिएगा। और कहाँ से क्या हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, स्वामित्व योजना क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फिर उदयपुर में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नीरज चौधरी राजस्थान के ख्यातनाम पर्वतारोही हैं ये, और इनको जो है निर्वाचन विभाग राजस्थान का स्टेट आइकन जो है वो घोषित किया है। नीरज चौधरी को स्टेट आइकन जो है वो घोषित किया है निर्वाचन विभाग के द्वारा। अ, ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है हर्ष चौधरी। ये कौन है? तो कारागार विभाग में ये प्रशिक्षु हैं। इन्होंने जो है बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया है। फिर देखिए नेक्स्ट है सांभर महोत्सव। तो संस्कृति, रोमांच और विरासत का जीवंत उत्सव है सांभर महोत्सव। इसका आयोजन जो है वो किया गया और पर्यटन विभाग के द्वारा सांभर महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इसमें आपको पता है सांभर में वहाँ पे फ्लेमिंगो पक्षी जो है उसके लिए प्रसिद्ध है। अभी तो उनकी काफ़ी डेथ भी हुई थी, ये न्यूज़ में था। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। 8वीं आर्थिक गणना, ये भी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलिए लाडेसर अभियान, ये जो है जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों के लिए, ठीक है, जो माल न्यूट्रिस्ट बच्चे हैं उनके लिए जो इसको स्टार्ट किया गया है। इसमें भामाशाहों के सहयोग से जो है लाडेसर किट जो है वो वितरित किए जाएंगे। इतना ही ध्यान रखिएगा कि ये कुपोषित बच्चों के लिए है और जो है इसमें भामाशाहों के सहयोग से इसको चलाया जाएगा। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव, इसको जोधपुर में आयोजित किया गया है। उसमें कुछ विशेष है नहीं, हस्तशिल्प उत्सव है। पशु कल्याण पखवाड़ा, ये भी इसमें देखिए सूर्योदय दिवस 30 जनवरी के अवसर पर राज्य में पशु पक्षियों का वध और मांस बिक्री का अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित इसके अंदर रहा है। 30 जनवरी को इसमें प्रतिबंधित रखा गया है। सूर्योदय लिखा मैंने, सर्वोदय उत्सव के रूप में इसको जो है वो यहाँ पर मनाया गया। फिर देखिए मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम, इसका आयोजन जो है जनवरी में किया गया। ठीक है, ये भी कोई इतना विशेष चीज़ है नहीं। फिर देखिए सक्षम जयपुर अभियान, इसके अंदर जो है सक्षम जयपुर, इसका सीधा सा है बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए जो है इसको जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इतनी ही काम की बात है, इतना ही पढ़ना है। डॉक्टर रामनिवास, ये कौन है? तो म्यांमार के भारतीय दूतावास के अंदर हिंदी के अध्यापक हैं ये, हिंदी का अध्यापन करवाते हैं, इसलिए इनको जो है प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये राजस्थान से हैं। सम्मानित किससे किया है? प्रवासी भारतीय सम्मान से। फिर नेक्स्ट देखिए भारत सोलर एक्सपो। तो नवीनीकरण ऊर्जा को समर्पित 3 दिवसीय एक क्या कहते हैं प्रदर्शनी टाइप है, कन्वेंशन सेंटर में इसको किया गया, प्रदर्शनी टाइप था ये, और जयपुर में इसका आयोजन किया गया। उसके अलावा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें। आगे चलिए जयपुर प्रवाह अभियान।
ये क्या है, तो सड़क सुरक्षा माह के तहत जो है जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा जो है जयपुर भरवा या केयर अभियान को स्टार्ट किया गया है। यातायात जो नियम है उनको बताने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। बस इतनी ही इसमें काम की बात है, इससे ज़्यादा आप डाउट मत कीजिएगा मेरे पे कि बताया नहीं। बताया इसलिए नहीं कि काम का नहीं है, ठीक है? फिर देखिए सुशीला मीणा, इनको तो आप यूट्यूब पे देखा ही होगा, ज़हीर खान की तरह इन्होंने बॉलिंग जो है वो की है, तो इसलिए ये चर्चा के अंदर है। प्रतापगढ़ जिले की ये बालिका हैं सुशीला मीणा, थोड़ा नाम आप ध्यान रखें। फिर देखिए दिवांश सिंह, ये कौन है? तो तीरंदाजी जो प्रतियोगिता है उसमें 41वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के दिवांश सिंह ने महाराष्ट्र के इनको यादव को हरा करके स्वर्ण पदक जो है वो हासिल किया है। तो दिवांश सिंह का नाम ध्यान रखिएगा, राजस्थान के हैं और तीरंदाजी से इनका संबंध है। फिर देखिए ये जो है राजस्थानी निबंध संग्रह है अठे सुजस प्रभुता उठे, तो गोविंद शंकर शर्मा की है और इसका लोकार्पण किया है। हालाँकि ये भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ पूछा जाएगा। जब तक बड़े कुछ साहित्य के पुरस्कार ना हो, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार इस प्रकार के ना हो, तब तक के पढ़ना इतना मुझे नहीं लगता कि कुछ पूछे जाएगा उसमें। लेकिन फिर भी आपके एक मन की शांति है कि एक बार ध्यान रखें कि ये एग्ज़ाम में अगर किसी छोटे-मोटे एग्ज़ाम में पूछ ले तो आपको पता रहे। डॉक्टर रुस्तम फिरोज़ पूनावाला, ये कौन है? अच्छा, एक चीज़ और है कि कोई लोग समझते हैं कि आप अदर एग्ज़ाम्स को कमतर समझते हैं कि आरएससी थोड़ी ना कोई, लेकिन एक पैटर्न है कि अगर हम आरपीएससी के पेपर्स देखते हैं तो जो ट्रिवियल फैक्ट्स हैं वो जो आपके वन डे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कि आपको एक ही पेपर देना होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, उसमें ज़्यादा इस प्रकार के ट्रिवियल फैक्ट्स जो हैं वो पूछे जाते हैं। क्योंकि आरएस प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो वो एक जो है प्रोसेस वाला एग्ज़ाम है, यानी उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं आपके। तो वहाँ पर इस प्रकार के फैक्ट्स जो ज़्यादा ट्रिवियल फैक्ट्स हैं जिससे कि अपेक्षित नहीं है कि इतना फैक्ट्स कोई पढ़ेगा, तो उतने वो जो फैक्ट्स हैं वो नहीं पूछे जाते हैं। तो देखिए परीक्षा सभी अच्छी होती हैं, लेकिन और उनका छाँटने का तरीका है, अपन उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो किस प्रकार से पेपर सेट करते हैं, लेकिन एक पैटर्न पे हमको पढ़ना होता है। अगर हम सब चीज़ पढ़ेंगे तो फिर हमारा पर्पज़ यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा। सब चीज़ें पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होता है। काम-काम की चीज़ें याद रखिए और बाकी को एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व करने की हमको कोशिश करनी चाहिए, ठीक है? फिर देखिए नेक्स्ट जो है इसमें ये काम का नहीं है इनके बारे में। मनीषा चंद्रा, ये कौन है? ये भी काम का नहीं है। आगे चलिए, अंतर्राष्ट्रीय उष्ट्र महोत्सव, तो बीकानेर में इसका आयोजन किया गया है। आपको पता है बीकानेर में आयोजन किया जाता है उष्ट्र महोत्सव का। फिर है मेवाड़ टॉक फेस्ट, ये भी इतना कोई काम का नहीं है। फिर है भीमथड़ी, ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट बात है। भीमथड़ी जो है घोड़े की नस्ल है और इसको भारत सरकार ने जो है 8वीं घोड़े की नस्ल के रूप में नोटिफ़ाइड किया है, गेज़ेट नोटिफ़ाई किया है। तो भीमथड़ी के बारे में ध्यान रखिएगा। और ये जो है ये घोड़े से छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में शामिल किया गया था। इस प्रकार 400 वर्ष बाद इसे पुनर्स्थापित किया गया है। तो एफएओ की जो एक रिपोर्ट है उसमें दक्कनी अर्थात भीमथड़ी घोड़े की कुल संख्या 100 दर्ज की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बीकानेर का जो हमारा अनुसंधान केंद्र है घोड़ों के लिए, वहाँ पर जो है इसके शोध के प्रमाणीकरण के बाद जो है इसको प्रदान किया गया। मतलब इस पे शोध अब जो है वो जारी किया जा सकता है। तो ये थोड़ी-सी इंपॉर्टेंट बात थी। फिर चलते हैं अब आज के इसमें 2 पेजेज़ और हमको अभी पढ़ने हैं। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का जो उर्स है, ये इसके बारे में आपको पता ही है। 813वां ये उर्स जो है आयोजन किया गया अजमेर के अंदर। फिर यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है, भागीरथ सिंह राठौड़ को वीरता पुरस्कार, ये ठीक है। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान, ये स्पर्श क्या है? स्पर्श अभियान अगर आपसे पूछ ले तो आप ध्यान रखिएगा कि कुष्ठ रोग के लिए जो है जागरूकता अभियान जो है इसको स्टार्ट किया है। इसकी थीम थी आइए सब मिलकर जागरूक बढ़ता बढ़ाएं, भ्रांतियां दूर करें और सुनिश्चित करें कि कुष्ठ रोग से प्रभावित कोई भी व्यक्ति छूट ना जाए। तो ये इसका कुछ ये है थीम है। इस थीम पे क्वेश्चन नहीं आ सकता क्योंकि थीम जो है अपने आप में ही बता रही है कि भाई किस प्रकार से किस चीज़ के लिए जो है इसको इस थीम को दिया गया है, किस रोग से संबंधित है ये है। फिर देखिए वन लाइनर्स पढ़ लेते हैं। वन लाइनर भी अब की बार काफ़ी सारे हैं। अलवर के केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में भारतीय सेना द्वारा सैन्य मेले का आयोजन किया गया। नो योर आर्मी, काम का नहीं है, छोड़िए। आप यहाँ आइए सीधा, इसमें देखिए भगवान श्री राम की अयोध्या में राम जन्मभूमि पर प्रतिष्ठा में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का नामकरण क्या किए जाने की घोषणा की है? तो राम जल सेतु लिंक परियोजना, ये ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्या किया गया है? राम जल सेतु लिंक परियोजना। जो संशोधित पीकेसी योजना है, पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना जो है उसका नामकरण चेंज कर दिया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट है जो 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है वो जो है पटना बिहार के अंदर जो है आयोजन किया जाएगा इसका, ये थोड़ा नाम आप ध्यान रखिएगा। लास्ट में देखिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर के किस क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का स्टार्ट किया है? तो ये लौंगिया जो क्षेत्र है वहां पर इसका स्टार्ट किया गया है। और फिर देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है,
ऑपरेशन फ्री स्काई क्या है? तो प्रदेश में पशुपालन विभाग, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड और जयपुर पशु क्रूरता के इनके द्वारा जो है मकर संक्रांति पर जो पतंग ये जो पक्षी घायल होते हैं उनके लिए ऑपरेशन फ्री स्काई स्टार्ट किया गया है। हमीरगढ़ हवाई पट्टी को विकसित किया जाएगा। तो ये कौन से ज़िले के अंदर है? तो ये भीलवाड़ा ज़िले के अंदर है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है हवाई पट्टी से रिलेटेड। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा ने 6 से 18 वर्ष के विशेष योग्यजन बच्चों के लिए कितनी राशि की स्कॉलरशिप देने की शुरुआत की है? तो 2500 रुपये प्रतिमाह जो है स्कॉलरशिप यहाँ पर जो है वो रालसा के द्वारा दी जाएगी। और फिर देखिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट हो तो राजस्थान राज्य कुश्ती संघ की कार्यकारिणी समिति की बैठक, जिसे राजस्थान राज्य कुश्ती अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, तो राजीव दत्ता को इसमें राज्य कुश्ती संघ का अध्यक्ष मनोनीत जो है वो किया गया है। बाकी तो इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है। उत्तर प्रदेश वाला तो वैसे भी आपको यहाँ नहीं देखना है। सो फ्रेंड्स, ये आज हमने पढ़ लिया है हमारा प्रादेशिक परिदृश्य। अब नेक्स्ट मेरे हिसाब से लास्ट वीडियो बनेगा जिसके के अंदर पुरस्कार, सम्मान और मिसलेनियस वाले को हम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि 40 मिनट्स का हो गया, ज़्यादा फिर करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो आप इस वीडियो को देखिए और भी जो आपके कमेंट्स हों वो आप ज़रूर से लिखिएगा, और जो मैंने छुड़वाए हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसको स्किप किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।